अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ वर्ल्ड में हम दाऊद इब्राहिम का जिक्र करेंगे, जो दुनिया के इंतहाई मतलूब अशखास में 4 नंबर पर हैं और इनकी दौलत का अंदाज़ा 9000 करोड़ रुपए लगाया गया है। दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में इनका नंबर 57 यानी 57 है, जबकि इनका कारोबार 15 से ज़ायद ममालिक में फैला हुआ है। मामूली इंसान से कैसे ताकतवर और दौलतमंद अंडरवर्ल्ड डॉन बने, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 75 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल शेख इब्राहिम अली और आमना बेगम के घर 27 दिसंबर सन 1955 में इंडिया में महाराष्ट्र के ज़िला रत्नागिरी के एक गांव में पैदा हुए। अपने वालिद के हमरा बम्बई का रुख किया। शेख इब्राहिम अली का शुमार ईमानदार पुलिस वालों में होता था। यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। दाऊद इब्राहिम मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया से मुतासर हो गए। उन दिनों मुंबई में अफ़गानिस्तान से आए पठानों का बहुत दबदबा था। ये अफ़गान मुकामी ताजरों को रकूम कर्ज के तौर पर देते थे, जिनकी वसूली बहुत सख्त होती थी। रकम वसूल करने के लिए कत्ल और अगवा से भी गुरेज नहीं करते थे। इनकी ताकत का ये आलम था कि मुंबई की पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डालती थी। जनूबी मुंबई की पुलिस खुसूसन इन अफ़गान की वजह से बहुत परेशानी में रहती थी। इंस्पेक्टर रणबीर लेखा जनूबी मुंबई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात था, जिसकी यही कोशिश होती थी कि किसी तरह अफ़गान गैंग की सरगर्मियों पर काबू पा लिया जाए। एक दिन वो अपनी गाड़ी पर आ रहा था। एक सिग्नल पर काफ़ी रश था। इंस्पेक्टर रणबीर अपनी गाड़ी से उतरा और देखा कि एक नौजवान 5 फुट 4 इंच का अपने से ऊंची कामत के पठान को मार रहा है, जिससे वो जख्मी हो गया। इंस्पेक्टर ने उस नौजवान को पकड़ा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उस नौजवान ने बताया कि मैं दाऊद इब्राहिम हूँ और मेरे वालिद पुलिस में हैं। इंस्पेक्टर उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। इंस्पेक्टर रणबीर के दिमाग में एक तजर्बा करने का ख्याल आया। उसने दाऊद इब्राहिम को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो पठान गैंग को ख़त्म करने के लिए पुलिस की मदद करे। इस सिलसिले में पुलिस की तमाम सपोर्ट उसे हासिल होगी और इस तरह दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के एक अमीर ज़ादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता अख्तियार किया। ये वो रास्ता था जो खुद मुंबई पुलिस ने उनको इख्तियार कराया था। जनूबी मुंबई में वाक़या मोहम्मद अली रोड के एक मामूली शख्स से अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो बिला आखिर मुंबई का डॉन बन गया। अमीरज़ादा पठान के बाद इसका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान बहुत मशहूर था। उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा और जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरज़ादा पठान को बहुत नागवार गुजरी। ये गैंग 2 भाई अमीरज़ादा और आलमज़ेब पठान के सर पर चल रहा था और ये 2 भाई करीम लाला के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने जराइम की दुनिया में उभरते दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर दी। सन 1981 में होने वाले एक कातलाना हमले में दाऊद इब्राहिम के एक भाई साबर इन दोनों भाइयों के हाथों कत्ल हो गए। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुआ
जब इस पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो बड़े गैंगस्टर्स अमीरजादा पठान और आलमजेब पठान के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दहाई में ही मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बाद में ज़मानत पर रहा हो गए और दुबई चले गए। दुबई में उन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू कर दी। उस वक्त तक आम लोग दाऊद इब्राहिम के नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे, लेकिन 90 की दहाई में अंडरवर्ल्ड का लीडर बन गया और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने अरबों डॉलर के दुबई में असासे बना लिए। इंडियन हकाम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए सन 1986 में दुबई गए। तब भी उनकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ जारी थीं, जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है। दाऊद इब्राहिम की पेशकश कोई भी रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बॉलीवुड से इनके ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टेलीविज़न में कई फिल्म स्टार्स के साथ नजर आए। सुना है कि वो आज भी कई फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में हैं। जनूबी एशिया में अगर किसी शख्स ने स्मगलिंग को बाकायदा सनत की शक्ल दी है और उसके ज़रिए बेइंतहा पैसा, दौलत और शोहरत हासिल की है तो वो दाऊद इब्राहिम ही हैं। इंटरपोल की सन 2008 में तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नाम दुनिया के सबसे मतलूब शख्सियात में 4 नंबर पर है। दाऊद इब्राहिम का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुजरमों की फहरिस्त में भी शामिल है, जबकि इंटरपोल की जानिब से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड वारंट भी जारी किया गया है। दाऊद इब्राहिम का शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन अशखास में होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद इब्राहिम का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में 57 यानी 57 नंबर पर रखा है, जबकि इसका कारोबार 15 से ज़ायद ममालिक में फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की दौलत 9000 करोड़ से ज़ायद है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हैं। सन 1993 में मुंबई में होने वाले 12 बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम को उस वक्त शोहरत मिली जब इन धमाकों का इल्ज़ाम मुंबई पुलिस ने इन पर लगाया और कहा कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में नजर आते थे। कहा जाता है कि मुंबई में उनके दस्ते रास छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात उन धमाकों के बाद ख़त्म हो गए। छोटा राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। दाऊद इब्राहिम का दूसरे नंबर पर जो बंदा था वो छोटा शकील था, जिसके गिरोह में अबू सालिम भी शामिल था। ताहम बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पुलिस ने ऐलान किया था कि उन्होंने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक सन 1993 में होने वाले मुंबई धमाकों का अबू सालिम बहुत अहम किरदार था। इन धमाकों में 250 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 700 के करीब जख्मी हुए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद आदमियों में अनीस और इकबाल हैं, जो इनके भाई हैं, जिनको दुबई पुलिस ने पकड़कर भारत भेज दिया, जो अब भी जेल में हैं। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए मतलूब तरीन शख्स हैं। कहा गया है कि ये बम धमाके सन 1992 में गुजरात के उन फसादात के इंतकाम में थे जिनमें सैकड़ों मुसलमान शहीद हो गए थे। अब इंडियन हकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इसका मुबैना राब्ता कल अदम तंजीमों के साथ है। दिल्ली ने पाकिस्तान से इसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ ये है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है। अमरीकी हकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम ने 90 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया।
امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم نے وسیع پیمانے پر منشیات کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے، جبکہ سن 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق داؤد ابراہیم نے حملہ آوروں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد شخص اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے اس حملے میں دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ داؤد ابراہیم یا ان کی تنظیم نے فراہم کیا تھا، جبکہ اس حقیقت کا سب کو اندازہ ہے کہ اجمل قصاب سے کیا کچھ نہیں کہلوایا گیا، اور ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی جس میں کہا گیا تھا کہ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ داؤد کی ایک بیٹی کی شادی مشہور زمانہ کرکٹر جاوید میاں-داد کے بیٹے جنید کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میاں-داد کا کہنا ہے کہ داؤد کی صاحبزادی کی ملاقات ان کے بیٹے سے دوران تعلیم لندن میں ہوئی۔ ایک بیٹا کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت زیادہ مائل ہو چکے ہیں، جو کہ کئی مرتبہ شناخت بدل کر زیارات کے لیے مکہ مدینہ بھی جاتے رہتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے دل میں داؤد ابراہیم کے لیے اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں آج بھی داؤد کا خفیہ راج قائم ہے۔ کئی ممالک کی اعلیٰ ترین شخصیات بھی ان کے دوستوں میں شامل ہیں۔ بھارتی CBI کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم دبئی میں رہتے ہیں، لیکن کہاں اور وہ کس وقت کہاں آتے جاتے ہیں یہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ بھارت کی جانب سے جتنے بھی الزامات داؤد ابراہیم پر لگائے گئے ہیں، ان کے بارے میں صرف داؤد ابراہیم ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنی سچائی ہے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں، کیونکہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔